आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न्स ढूंढता रहता है। क्लाउड्स में शेप, टाइल्स में सिमेट्री और कभी कभी तो रैंडम क्रैक्स में भी डिज़ाइन देखता है। और अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसी आर्ट फॉर्म एग्जिस्ट करती है जो स्पेसिफिकली आपके दिमाग को काम करने के लिए बनी है, तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ वाणी और आज हम बात करेंगे मंडला के बारे में। लाइफ कभी कभी मैसी लगती है ना, थॉट्स इधर उधर, इमोशंस ओवरलैप होते रहते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ह्यूमन ब्रेन कियोस से ज़्यादा पैटर्न और ऑर्डर को प्रेफर करता है। उसे सिमेट्री चाहिए, बैलेंस चाहिए, पैटर्न्स चाहिए। और यहीं एंटर होती है मंडला। मंडला सिर्फ ड्राइंग नहीं है, ये एक मेंटल फोकस टूल जैसा एक्सपीरियंस दे सकता है आपको। जब आप इसे देखते हो या बनाते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक रिदम पकड़ लेता है, सेंटर, आउटवर्ड, रिपीट। और बिना रियलाइज किए आप काम हो जाते हो। ओके, इमेजिन कि आप यूनिवर्स के सेंटर में खड़े हो। आपके आसपास सब कुछ सर्कुलर है, एक्सपेंडिंग, रिपीटिंग, कनेक्टेड। स्टार्स, प्लैनेट, एनर्जी सब एक पैटर्न में मूव कर रहे हैं। मंडला एग्जैक्टली वही है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स, बट इनसाइड अ सिंबलिक फॉर्म। टेक्निकली मंडला एक सर्कुलर डिजाइन होता है जिसमें पैटर्न सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। पर एक्चुअली ये बैलेंस, होलनेस और इंटरकनेक्टेडनेस का सिंबल है। हर लाइन, हर शेप एक रिफ्लेक्शन है आपके थॉट का, आपकी एनर्जी का। चलो अब थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करते हैं। एक एंशिएंट मॉनेस्ट्री, शांत वातावरण, हल्की सी हवा चल रही है और एक बुद्धिस्ट मंक क्वाइटली बैठे हैं। उनके सामने एक प्लेन सरफेस है और हाथ में है कलर्ड सैंड। वो धीरे धीरे एक इंट्रिकेट पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। ना कोई रूलर है, ना स्केच, ना रश, बस पेशेंस और प्रेजेंस। मंडला का ओरिजिन एंशिएंट इंडिया सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ माना जाता है। मंडल असल में एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सर्कल या सीक्रेट सेंटर। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों में इसका डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। हिंदू ट्रेडिशन में मंडला का यूज रिचुअल और मेडिटेशन के लिए हुआ करता था, सिंबलाइजिंग कॉस्मोस एंड डिवाइन ऑर्डर। बुद्धिस्ट मंक इसे एक और लेवल पे ले गए। उन्होंने सैंड मंडलास बनाए जो आवर्स नहीं, कभी कभी डेज लेते थे कंप्लीट होने में, और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। यस, जानबूझकर। वील कम बैक टू दैट। फ्रॉम इंडिया मंडला स्प्रेड हुई तिब्बत, नेपाल, भूटान और ईस्ट एशिया तक। पर कोर आइडिया सेम था, बैलेंस, यूनिटी और इनर पीस। डिफरेंट रीजन्स में मंडला का रोल थोड़ा इवॉल्व होता गया, पर इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं हुई है। तिब्बत में मंक्स कलरफुल सेंट से मैसिव मंडलास क्रिएट करते हैं पब्लिक रिचुअल्स के पार्ट के रूप में। नेपाल और हिमालयन रीजन में ये स्पिरिचुअल डायग्राम्स के फॉर्म में टेम्पल्स और मेडिटेशन स्पेसेस में यूज होते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में भी आप मंडला के जैसा इन्फ्लुएंस देख सकते हो, सर्कुलर पैटर्न्स, सिमेट्री, रिपीटेशंस। तो ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये इनविटेशन है फोकस करने का, स्लो होने का, प्रेजेंट होने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस। मंडला बनाना एक एक्सपीरियंस है और जो लोग इसे बनाते हैं उन्हें सिर्फ आर्टिस्ट कहना थोड़ा अनफेयर है। देख रहे हो कैसे अपनी तारीफ कर रही हूँ मैं। मंक्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स और मॉडर्न इलस्ट्रेटर्स सब अपने अपने तरीके से मंडला क्रिएट करते हैं। प्रोसेस का एक रूल ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है, स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर। फिर धीरे धीरे लेयर्स बिल्ड होती है, एक सर्कल, फिर उसके अराउंड पेटल्स, फिर ज्योमेट्रिक शेप्स, फिर इंट्रिकेट डिटेलिंग। इट्स लाइक वॉचिंग समथिंग ग्रो ऑर्गेनिकली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये सब एंशिएंट था तो आज के टाइम में इसका क्या सीन है। प्लॉट ट्विस्ट, मंडला इज एवरीवेयर। कलरिंग बुक्स मंडला, टैटू डिजाइंस मंडला, इंस्टाग्राम रील्स पे सेटिस्फाइंग ड्राइंग्स मंडला। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि मॉडर्न टाइम में मंडला सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक माइंडफुलनेस टूल है। आर्ट थेरेपी सेशंस में लोग मंडला ड्रॉ करते हैं, स्पेशली स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल ओवरलोड के केस में। स्कूल्स और थेरेपी स्पेसेस में भी मंडला कलरिंग यूज होती है, स्पेशली चिल्ड्रन और ट्रॉमा रिकवरी सेशंस में, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड पैटर्न माइंड को सेफ और प्रेडिक्टेबल रिदम देते हैं। साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखो तो रिपीटेटिव सर्कुलर ड्राइंग अटेंशन को स्टेबलाइज करने में हेल्प कर सकता है और इमोशनल रेगुलेशन को भी सपोर्ट करता है। कार्ल यूंग एक स्विस साइकाइट्रिस्ट है और मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडिंग थिंकर्स में से एक माने जाते हैं। उन्होंने साइको एनालिसिस को आगे डेवलप किया था और ह्यूमन माइंड के अनकॉन्शियस पार्ट पे काफ़ी डीप काम किया।
कार्ल युंग ने मंडलास को अपने पेशेंट के ड्राइंग में रिपीटेटिवली ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये नोट किया कि सर्कुलर सिमेट्रिकल पैटर्न्स अक्सर तब इमर्ज होते हैं जब कोई इंसान अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट को प्रोसेस कर रहा होता है। इस ऑब्जर्वेशन से उन्हें लगा कि मंडला एक साइकिक होलनेस या फिर एक इनर बैलेंस का सिंबल हो सकता है, मतलब माइंड को अपने आप को स्टेबल और कंप्लीट फील करने का नेचुरल एक्सप्रेशन। तो मंडला को समझना बस आर्ट को देखना नहीं है, थोड़ा अपने अंदर का नॉइज भी ऑब्जर्व होता है, क्योंकि जब सब कुछ स्कैटर्ड है ना तो माइंड नेचुरली किसी ना किसी पैटर्न को होल्ड करने की कोशिश करता है और शायद वो ही मंडला है। अब वापस आते हैं उस मंक पे जो इतनी मेहनत से सैंड मंडला बना रहे थे और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मंडला का सबसे पावरफुल लेसन है इम्परमानेंस। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सक्सेस, ना फेलियर, ना इमोशंस। जो बना है वो टूटेगा ही और जो टूटेगा वो फिर से बनेगा। इट साउंड्स हैवी पर एक्चुअली लिबरेटिंग है, क्योंकि जब आप समझ जाते हो ना कि सब टेम्परेरी है तो आप हर मोमेंट को ज़्यादा डीपली फील करते हो। अगर आपको ऐसे ही आर्ट के पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी, कल्चर और हिडन मीनिंग एक्सप्लोर करना पसंद है तो ये चैनल आपके लिए ही है। सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी किसी और दुनिया के साथ जो सिंपल लगती है पर होती नहीं।